और खैर भोपाल से जहां डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी एएसआई योगेश मरावी से पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी की जेब से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र किया गया है। ग्वालियर के एक एसआई से, सब इंस्पेक्टर से पत्नी के अवैध संबंध थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है पूछताछ में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसआई को मारने के लिए आरोपी फरार हुआ था। एसआई को मारने के बाद आरोपी सुसाइड करता और सुसाइड करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐशबाग थाने में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डबल मर्डर मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड नोट में पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र किया गया है। दरअसल ये व्यक्ति मर्डर करने के बाद सुसाइड करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसको पुलिस ने दबोच लिया है और इस आरोपी की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र सामने आया है। एक विवाद होता रहता था, जो विवाद कई बार बढ़ जाता था। उस मामले को लेकर के पुलिस ने पहले पहचान सुनिश्चित की और उसके बाद तत्काल टीमें रवाना की गई। लगभग 3-4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अंततः आरोपी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, डबल मर्डर मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड करने के लिए आरोपी जा रहा था, लेकिन उससे पहले आरोपी पकड़ लिया गया है। क्या कुछ बड़े अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए पवन, बात की जाए इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच घटना के बाद से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि योगेश मरावी को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी न किसी के साथ अफेयर था। ये चीजें घटना के बाद से ही निकलकर सामने आ रही है और अब जो पुलिस को योगेश मरावी के पास से, उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला, उसके अंदर भी तमाम चीजों का जिक्र किया गया। उसकी तरफ से यह भी लिखा गया है सुसाइड नोट में कि एसआई है, ग्वालियर में पदस्थ, उससे उसकी पत्नी का अफेयर था। इस बात से वो लंबे समय से नाराज था। दोनों के बीच में बार बार विवाद होते थे। कई बार उसने समझाइश दी, लेकिन बात की जाए तो पत्नी मान नहीं रही थी। इन्हीं बात को लेकर बीच बीच में विवाद होता था और इसके साथ साथ जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि योगेश मरावी जो है वो अब ग्वालियर जाने की तैयारी कर रहा था, वहां पर एसआई की हत्या करता और फिर उसके बाद उसने सुसाइड करने का प्लान तैयार कर रखा था और इसी के लिए सुसाइड नोट उसने पहले से ही लिख के रख लिया था। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने बालाघाट, मंडला और भोपाल से जाने वाले जितने भी बाहर के रास्ते थे, वहां से इसकी जो टोयोटा गाड़ी थे उसके नंबर सर्कुलेट कर दिया गया था, गाड़ी का फोटो सर्कुलेट कर दिया गया था और ये कह सकते हैं कि पुलिस को कामयाबी मिली। 2 मर्डर तो हो चुके थे, लेकिन तीसरा मर्डर करने की जाने की नियत से था वो कि एसआई की, जिससे उसकी पत्नी के अफेयर का उसको शक था, उसका मर्डर करना चाहता था। लेकिन पुलिस ने सतर्कता से आरोपी को पकड़ लिया। अभी इस वक्त की बात की जाए तो ऐशबाग थाने में करीब 2 घंटे पहले पुलिस लेकर उसको पहुंची थी। अभी भी पूछताछ की जा रही है। परिजन जो योगेश मरावी है उसके भी आ चुके हैं, लड़की के परिजन भी आ चुके हैं, सभी थाने पर इस वक्त मौजूद है, बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और योगेश मरावी से भी लगातार पुलिस की तरफ से पवन पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बात की जाए और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ देर के बाद घटना स्थल भी आरोपी को पुलिस ले जा सकती है वहां के क्राइम सीन के लिए। चलिए, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।